जो संवारा है, जो प्यार दिया है शहर को, यकीनन वो क्रेडिट सिर्फ संधू साहब का है। उनकी क़यादत का था जो शहर के अंदर अमन रहा, जब तक ये रहे, ये मैं क्रेडिट संधू साहब को देता हूं। उसका कारण, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये धर्म के लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया, न कोई डीवाईएसपी बोलकर आए। और जब उन्होंने चार्ज लिया था तो उसके सेकंड दिन मैं एक गुलाब का फूल लेकर आया था, सिर्फ एक गुलाब का फूल, और उसमें कांटे लगे हुए। और मैंने साहब को, शायद वो याद होगा या नहीं, मैंने कहा था साहब ये गुलाब का फूल है और इसमें कांटे हैं। ये हमारा अपना मालेगांव शहर है जो बहुत खूबसूरत भी है और इसके अंदर बहुत कांटे भी। और जब आज मैं आपको निरोप समारंभ के लिए जब आप आया हो, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आया हो, तो मैंने बिना कांटे का गुलदस्ता लेकर आया हूं। तो मालेगांव शहर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट हो, जब कोई अधिकारी ट्रांसफर होता है या अधिकारी जब मालेगांव आते हैं तो वो यकीनन वो पूछते हो मालेगांव शहर कैसा है, लैंड ऑर्डर कैसा रहेगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां की जनता कैसे होगी। क्योंकि मालेगांव शहर हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध शहर है। जहां पर 2 बम ब्लास्ट हो गया वो मालेगांव शहर है, जहां पर कई राइड हुए वो मालेगांव शहर है। लेकिन 2002 के बाद से मालेगांव शहर राइड नहीं। मतलब संधू साहब आए तो उनके सामने भी बहुत समस्याएं आई, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। कई ऐसे सन आए, ऐसे कई त्योहार हैं जो हिंदू मुस्लिम भाइयों के टकराते रहे, सामने आमने त्योहार खड़े हो गए। एक मरतबा शायद रामनवमी और बकरीद सामने आ गई साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में ये शहर को उन्होंने जो संभाला है, जो संवारा है, जो प्यार दिया है शहर को, यकीनन वो क्रेडिट सिर्फ संधू साहब का है। उनकी क़यादत का था जो शहर के अंदर अमन रहा, जब तक ये रहे, ये मैं क्रेडिट संधू साहब को देता हूं। उसका कारण, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये धर्म के लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया, न कोई दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव किया। सभी धर्म, सभी समाज, सभी संगठनाएं को वो साथ लेकर बैठते थे, उनसे चर्चा किया करते थे, उनसे योगदान मांगा करते थे, और सभी शहर के हर धर्म के लोगों ने उनके कार्यकाल के अंदर, उनके पीरियड के अंदर उनको कोऑपरेट किया, उनको मदद की, सहयोग किया, और ये शहर को बराबर रूप में बैलेंस बनाकर लेकर चलने का काम संधू साहब ने किया है। आरोप हमारे जैसे राष्ट्रीय लोग हमेशा अधिकारी, पदाधिकारी हम लोग लगाते हैं अधिकारियों पे, चाहे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो, अदर डिपार्टमेंट। लेकिन मैंने एक चीज देखा संधू साहब कि जब वो चेयर पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते बहैसियत पुलिस ऑफिसर, बहैसियत एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी बोलकर, तो वो इंसाफ की बात किया करते हैं। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर हमेशा उन्होंने कड़ा एक्शन लिया। और अगर हमारे ऊपर नाइंसाफी हुई तो सामने वाले ने अगर कोई गलत किया तो उसके ऊपर भी कड़ा एक्शन लेने का काम किया। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं देखा, जहां पर नाइंसाफी हुई है वहां इंसाफ देने का काम किया। ये उनके अंदर एक अच्छा काम उन्होंने किया, एक उनके अंदर की सलाहियत थी। और इसीलिए आज अगर ये सभागृह, यहाँ पर ये हॉल के अंदर सभी समाज, सभी धर्म, सभी तंजीमें के लोग अगर आए हैं तो इसीलिए निरोप देने के लिए आए हैं कि संधू साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपके फ्यूचर में आप जिला एसपी बने जालना डिस्ट्रिक्ट के। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, नेक ख्वाहिशात देता हूं। हमारी और दुआ है कि आप कमिश्नर बने महाराष्ट्र में किसी शहर के, आप आईजी बने, आप डीजी तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं है। और ये शहर आपको हमेशा याद करेगा, आपके कामों को याद करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमारे नए एडिशनल साहब आए हैं
उनको भी यहाँ का तजुर्बा है मालेगांव शहर का, वो भी डीवाईएसपी बोलकर उन्होंने काम किया है, सबकी जान पहचान है और हम उनको भी पूरा सहयोग देंगे। शहर के अंदर अमन अमान रखने के लिए पूरा हम सहयोग देंगे और मुझे उम्मीद है कि जब गुंजाल साहब यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब का चार्ज लेंगे तो वो आपके नक्श कदम पर चलकर इस शहर को संभालेंगे। मैं आने वाले एडिशनल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूँ और संधू साहब को उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे दो शब्द को खत्म।